हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बालाजी बाय के सर पे। तो हम विटामिन के बचे हुए पोर्शन में मतलब दूसरे भाग में जो बची हुई चीज़ें हैं उसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दो ट्रिक बताया था, एक B1 थाई, B2 राई, B3 के पैंट से, B5 निको, B6 के प्यार में, B12 सोई। इसमें सारे विटामिन के नाम आ जाते हैं, जिसमें B1 थाई का मतलब थियामीन है, राई का मतलब राइबोफ्लेविन है, पेंटो का मतलब पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा, B3 का रासायनिक नाम, B5 निको मतलब निकोटिनिक एसिड या फिर नियासिन हो जाएगा, B6 के प्यार मतलब पायरोडॉक्सिन हो जाएगा, B12 सोई मतलब साइनेकोबालामीन हो जाएगा। तो विटामिन बी समूह में पाए जाते हैं जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसी तरह से इससे होने वाली बीमारियां भी थी, इसमें ए और ई भी आ गया था। तो उसमें आपने देखा था B1 बेरी, B2 कीला, B5 से पीपी पीला, रात रतौंधी, रेटिनॉल, स्टेरोविटामिन, टोकोफेरा। तो ये सब रोग और इसके नाम हो चुके थे। तो बाकी का बचा हुआ पोर्शन, उसमें जैसे मैंने एक ट्रिक आपको और बताया था कि जो B2 है, B2 का भी कई सारा दूसरा नाम भी होता है। तो उसको हम आइए डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो विटामिन B2 का जो है, इसका भी कई सारा नाम होता है। तो इसमें देखेंगे तो एक ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखा है, ओ रोबी बेटी जी अब येलो फलों को लेकर फरीदाबाद भाग चलो। तो ओ रोबी बेटी जी अब येलो फलों को लेकर फरीदाबाद भाग चलो। तो यहाँ पे हमने नोट में इसको लिख रखा है कि जो विटामिन B2 है इसका और भी नाम है। जैसे ओ से हो जाएगा ओवाफ्लेविन, तो यहाँ पे लिखा है नोट में विटामिन B2 को ओवाफ्लेविन। तो ओ से हो गया ओवाफ्लेविन, राइबो से हो गया मतलब रूबी से हो गया राइबोफ्लेविन, और उसके अलावा अब से हो जाएगा यहाँ पे मतलब जो ओ से है ओवाफ्लेविन हो गया, रूबी से हो गया राइबोफ्लेविन, बेटी जी से हो गया विटामिन जी। अब येलो फलों से हो जाएगा येलो एंजाइम, येलो फलों से अब से कुछ नहीं है, येलो फलों से हो जाएगा येलो एंजाइम। और उसके बाद लेकर से हो जाएगा लैक्टोफ्लेविन, और फरीदाबाद से हो जाएगा या फिर डी कंपोनेंट। उसके अलावा चलो से क्या हो जाएगा किलोसिस। तो किलोसिस विटामिन B2 की कमी से होने वाली बीमारी होती है, रोग होता है। अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में किलोसिस रोग होता है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या था, एक मुख्य नाम क्या था, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन के अलावा इसके कई सारे नाम होते हैं, जिसमें आपने देखा ओवाफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, विटामिन जी, येलो एंजाइम, लैक्टोफ्लेविन, साथ में एफएडी कंपोनेंट। तो इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड अब आपसे कोई भी विटामिन से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अब इसमें आप दूसरे नंबर पे, अब इसके बाद हम बारी बारी से सारे विटामिन को डिस्कस कर लेंगे, उससे कुछ बीमारियों को मुख्य रूप से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है, इसका रासायनिक नाम आपको पता है, रेटिनॉल होगा। तो इसमें था रात रतौंधी रेटिनॉल। तो रात रतौंधी मतलब विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। तो रात रतौंधी रेटिनॉल मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। अब रेटिनॉल, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी हमारे शरीर के अंदर, विटामिन ए अगर कम मात्रा में पाया जाएगा तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आइए उस पर डिस्कस करेंगे। तो इससे एक दिक्कत होती है जीरोप्थैल्मिया, एक प्रॉब्लम होती है जीरोप्थैल्मिया, जिसमें जो हमारा कार्निया होता है, आँखों का जो आगे का भाग होता है, ये जो सामने की पुतली दिखाई देती है, वो शुष्क होने लगता है, सूखने लगता है। तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो इससे हमारा जो कार्निया होगा वो शुष्क होने लगेगा, सूखने लगेगा। तो और दूसरे नंबर पे क्या होगा, इसमें होता है निक्टोपिया। निक्टोपिया जिसे रतौंधी के नाम से जानते हैं, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहेंगे इंग्लिश में। तो जो निक्टोपिया होता है, इसमें किसकी प्रॉब्लम होती है, मुख्य रूप से रात को दिखाई नहीं देता है। तो रतौंधी को भी हम लोग चाहे इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहिए या फिर निक्टोपिया कहिए, तो मेडिकल टर्म में ज़्यादातर इसे निक्टोपिया यूज किया जाता है, इसी वजह से मैंने इंग्लिश वर्ड भी लिख रखा है। तीसरी प्रॉब्लम इससे होती है किरेटोमैलेशिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर बाल टूटने का क्या कारण होता है, बाल किस वजह से झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं।
आखिर हम ऐसा क्या यूज करें, क्या खाएं, कौन सा शैम्पू यूज करें, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आप याद रखिएगा कि अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो विटामिन ए की कमी से हमारे बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। इसी बीमारी को हम लोग कहते हैं केराटोमैलेशिया। तो बालों का टूटना और बालों का गिरना ये किस विटामिन की कमी से होता है? ए की कमी से। इसके अलावा डर्मेटाइटिस एक प्रॉब्लम होती है, त्वचा संबंधी रोग होता है, त्वचा शुष्क हो सकती है। उसके अलावा जैसे कोई स्किन डिजीज हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं। अच्छा, विटामिन ए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब आँखें ऑलरेडी अनमोल होती हैं और आँखों के बिना हम दुनिया को नहीं देख सकते हैं। तो इस वजह से आँखों को बचाने के लिए आँखें हमेशा स्वस्थ रहें और हम भी एकदम हमेशा मस्त रहें, इसके लिए हमें विटामिन ए की कभी ज़रूरत न पड़े और कमी न हो। तो इस वजह से हमें किन किन चीज़ों का यूज करना चाहिए जिससे हमें विटामिन की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए भी एक ट्रिक मैंने लिख रखी है। ए बेटी, पापा से कर्ज मांग लो और एक कढ़ाई खरीद लो। सोचो, मतलब शादी होने के बाद मान लीजिए बेटी अलग हो गई ससुराल में जाने के बाद, और उसके पास उसके सास ससुर लोग उसे इतना पैसा नहीं दिए कि वो एक कढ़ाई में सब्जी बना सके या फिर खाना वगैरह बना सके। तो ऐसी कंडीशन में किसी ने कहा कि बेटी, पापा से अपने कर्ज मांग लो और एक कढ़ाई खरीद लो। तो ए से हो जाएगा विटामिन ए। ए से क्या हो जाएगा? विटामिन ए। पापा से हो गया पपाया, मतलब पपीता। और कर्ज में दो चीज़ें आ जाएंगी। क से हो जाएगा कैरेट, मतलब गाजर हो जाएगा। ज से हो जाएगा गुआवा, तो गुआवा मतलब अमरूद। तो गाजर में, अमरूद में, पपीते में। उसके अलावा मांग से हो जाएगा मैंगो, मतलब आम के अंदर। लो से मतलब लीवर, यकृत के अंदर हमारे। और उसके अलावा कड़ाही मतलब कॉड लीवर आयल, और यकृत का जो तेल होता है। इन सब चीज़ों में जो विटामिन ए होगा वो इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो आपको कैसे याद रखना है? ए बेटी, पापा से कर्ज मांग लो और एक कढ़ाई खरीद लो। तो ए से विटामिन ए, पापा से पपैया, क से कैरेट, ज से गुआवा, और मांग से हो जाएगा मैंगो मतलब आम। उसके अलावा लो से लीवर मतलब यकृत के अंदर, और कड़ाही से कॉड लीवर आया, यकृत तेल होता है। तो इस तरह से विटामिन ए जो होगा वो इन चीज़ों में मुख्य रूप से पाया जाता है। एक यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखी है। विटामिन ए भी दो टाइप के होते हैं, थोड़ा और डिटेल में अगर देखेंगे तो इसका एक A1 A2 दो टाइप होता है। तो जो A2 टाइप होता है उस वजह से विटामिन ए को हम लोग क्या नाम देते हैं? आंसू की विटामिन भी कहेंगे। मतलब जो हमारी आंखों में आंसू आता है वो विटामिन ए की वजह से ही आता है। अगर जिसके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी होगी, तो कभी कंडीशन पड़ गई, ज़रूरत पड़ गई, कोई दुख की घड़ी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर उसे रोना पड़ गया तो उसकी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। तो अक्सर आप देखते होंगे कि जो पुरुष लोग होते हैं किसी के मर जाने पे वो जल्दी नहीं रोते हैं। उनको उतना ज़्यादा, मतलब उनकी आंखों में आंसू ही कम होता है। लेकिन महिलाएं जल्दी से रोने लगती हैं क्योंकि उनको, मतलब उनकी आंखों के अंदर विटामिन ए ज़्यादा हो जाता है। अब ये कहाँ से ज़्यादा होता है पता नहीं। ऑलरेडी मतलब जो वो लोग भोजन बना के बाकी घर के सदस्यों को देती हैं वही मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा दूसरा फैक्टर भी काम करता है। उसके अलावा हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो विटामिन ए जो होगा इसे आंसू की विटामिन भी कहा जाता है, इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद हम अगले नंबर पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी मतलब जैसे आपने सुना होगा हड्डी, तो हड्डी मतलब कमज़ोर होती है तो टूट जाती है। तो हड्डी कमज़ोर न टूटने न पाए तो आपने देखा होगा कि जो मतलब नवजात शिशु होता है, जो माँ लोग होती हैं, वो क्या करती हैं, बच्चे को बाकायदा उसको तेल से मालिश वगैरह करके धूप में मतलब उसे लिटा देती हैं ताकि उसे धूप लगे और उसके शरीर के अंदर विटामिन डी बढ़े। फिलहाल उनको सबको पता नहीं होता है कि इससे यही फ़ायदा है। तो धूप में ये नहीं कि दोपहर वाली धूप में रखिए, दोपहर वाली धूप में रखेंगे दिक्कत हो जाएगी, बच्चा पूरी तरह से सूख जाएगा, हड्डी कौन कहे मजबूत होने को उल्टा कमज़ोर हो जाएगी। तो सुबह वाली धूप जब वो थोड़ा सा सूर्योदय हो रहा हो, रेड कलर की लाइट आ रही हो या फिर थोड़ा सा येलो टाइप की लाइट आ रही हो, तो उस टाइम पे उसमें विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो विटामिन डी है उसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो हड्डी से हो गया विटामिन डी, समझ लीजिएगा। अब ये विटामिन डी की अगर हमारे शरीर के अंदर कमी होगी
तब क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी? तो विटामिन डी की अगर कमी होगी तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है उसे हम लोग कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब होता है हड्डियों का कमज़ोर होना। ये प्रॉब्लम होती है मुख्य रूप से बच्चों के अंदर। तो अगर विटामिन डी की कमी होती है तो इससे बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, बच्चे का सही से शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, रिकेट्स प्रॉब्लम होती है। बाकी अगर यही समस्या सेम अगर किसी एडल्ट पर्सन के अंदर हो गई, मतलब किसी बुजुर्ग के अंदर, एडल्ट के अंदर, वयस्क के अंदर हुई, तो इस वजह से एक प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोमैलेशिया, जिसमें उनकी जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। तो हाथ पैर थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, मतलब कि इरेगुलर टाइप का शेप हो जाता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है टिटैनी, मतलब मांसपेशियों में जकड़न सी होती है, मतलब पूरा जैसे बदन दर्द करने लगता है। उसके अलावा मांसपेशियों में ऐंठन सी होती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो विटामिन डी की वजह से होती है। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों की जो दिनचर्या है अजीब टाइप की है, इसमें लगभग सबकी दिनचर्या सब मतलब आराम फरमोश टाइप के हैं, मतलब आराम फरमाने वाले टाइप के लोग हो गए हैं इस समय पे। तो धूप हम लोगों को कम लगती है, इस वजह से मांसपेशियों में जकड़न या फिर मतलब अजीब सी थकान सी महसूस होती है। ये सब प्रॉब्लम किस वजह से होती है? विटामिन डी की कारण होती है। तो अगर हमें सुबह के टाइम वाली जो धूप है, अगर वो डेली हम लें आधा घंटा 1 घंटा, तो ये सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी, क्योंकि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। इसी वजह से इसे एक नाम और देते हैं सनशाइन की विटामिन। सूर्य के चमकते हुए प्रकाश में या सूर्योदय के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसी वजह इसे सनशाइन की विटामिन भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिख रखा है इसे सनशाइन की विटामिन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे विटामिन ई को। अब ये जो विटामिन ई है, तो आपने लिखा था लास्ट में टोकोफेरा, रोगों में का जो ट्रिक आपने लिखा था, स्टेरिल विटामिन टोकोफेरा। स्टेरिल का मतलब हमने आपको बताया था नपुंसकता, मतलब बांझपन जिसे कहते हैं। तो जो नपुंसकता वाली प्रॉब्लम होती है, स्टेरिलिटी वाली प्रॉब्लम होती है, वो विटामिन ई की वजह से होती है। आपको पता है इसी को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और ये जो ब्यूटी विटामिन है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन मुख्य रूप से फीमेल्स के अंदर स्रावित होता है, इसी वजह से फीमेल्स हमेशा ब्यूटीफुल होती हैं। जो लड़के लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, कभी ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें एस्ट्रोजन पाया ही नहीं जाता है। फेयर हो सकते हैं, थोड़ा सा फेयर होते हैं, वो भी फेयर हैंडसम यूज करने की वजह से फेयर होते हैं, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी जो फीमेल्स होती हैं उसमें विटामिन ई जो होता है, वो विटामिन ई की वजह से ब्यूटी विटामिन का काम कर रहा है, एक फायदा। दूसरा फायदा कि उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, इस वजह से उन्हें ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। फिलहाल ये देखिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बाकी क्या कॉन्सेप्ट है उस पर आप रिसर्च करिएगा। अब जो विटामिन ई है, अगर इसकी कमी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? तो विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी होगी, नपुंसकता, मैंने आपको ये पूरा बता दिया है। दूसरी प्रॉब्लम होती है पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब होता है अंगघात, मतलब प्रॉपर हाथ पैर का काम न कर पाना, प्रॉपर जैसे हम बोलते हैं, बोल रहे हैं कुछ, निकल रहा है कुछ, और मतलब प्रॉपर जबान का लड़खड़ाना, मतलब ऐसा नहीं है, कभी कभी हम लोगों से भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पैरालिसिस है, मतलब हाथ पैर का सही से कार्य न कर पाना ही क्या है? पैरालिसिस है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रॉफी, मतलब जो हमारे शरीर के अंग हैं वो इच्छा अनुसार कार्य न करें। अब इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ऑलरेडी ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे है विटामिन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसे नेप्थोक्यूनान के नाम से जानते हैं। अब ये जो विटामिन के है, नेप्थोक्यूनान, ये क्या करता है? ये हमारे शरीर के अंदर एक तरह से जो प्रोथाम्बिन प्रोटीन होती है, जो कि रक्त को जमाने का काम करती है, ब्लड क्लॉट करने का काम करती है, रक्त का थक्का बनाती है। इस प्रोथाम्बिन प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होगा, निर्माण होगा, वो किसकी वजह से होता है? विटामिन के कारण। तो विटामिन के हमारे शरीर के अंदर प्रोथाम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये प्रोथाम्बिन प्रोटीन ब्लड को क्लॉट करने में, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। अब अगर इस विटामिन की कमी क्या होगी तो क्या समस्या होगी? हमें अगर कभी चोट लगेगी तो ऐसी कंडीशन में रक्त का थक्का नहीं बनेगा और ब्लड निकलने लगेगा, लगातार निकलता रहेगा, और इससे हमारी डेथ हो सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है लगातार रक्त का निकलना, इसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बेनिया। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बोनेमिया, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाइपोप्रोथ्रोम्बोनेमिया
प्रोथ्रोम्बोनेमिया, मतलब ये एनीमिया है। तो आप इसे अलग करके देखेंगे तो ये एनीमिया है, माने रक्त की कमी होगी। प्रोथाम्बिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाइपो का मतलब हुआ कम, तो हाइपो का मतलब हो गया कम, मतलब ये कम मात्रा में स्रावित होगा क्या, प्रोथाम्बिन प्रोटीन। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, एनीमिया, मतलब खून ज़्यादा निकलेगा तो शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी। तो आप इसे तोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हो गया हाइपोप्रोथोम्बेनिया, ठीक है। इसमें हाइपो का मतलब क्या हो गया, मतलब प्रोथाम्बिन प्रोटीन का सिक्रेशन कम हुआ और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई उसमें दिक्कत क्या हुई, एनीमिया रोग हो जाता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये हो चुका है फिलहाल, लेकिन इसमें कुछ जैसे रोग हैं वो रोग हम लोग पूरी तरह से क्लियर नहीं समझ पाए होंगे, इस वजह से मैं उसे फिर से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स है, समूह में पाया जाता है। इसके कई सारे सब कॉन्टिनेंट होते हैं। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि विटामिन बी से इसमें पहला जो पार्ट है B1, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और B1 का रासायनिक नाम क्या है, थियामिन। अब ये जो बेरी बेरी रोग है इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम होती है, पैरालिसिस होता है, वेट लॉस होता है, उसके अलावा हार्ट अटैक हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, पैरालिसिस अंगघात होगा, शरीर के अंग प्रॉपर काम नहीं करेंगे अगर विटामिन B1 की कमी हुई तो। और आपने अभी अभी देखा था कि ये पैरालिसिस वाली जो प्रॉब्लम है ये एक मतलब एक दूसरे विटामिन की वजह से भी हो रही है, विटामिन ई के कारण। तो विटामिन ई की वजह से भी पैरालिसिस हो रहा है और विटामिन B1 की कमी के कारण भी पैरालिसिस हो रहा है। तो ये दोनों विटामिन अगर हमें प्रॉपर मात्रा में शरीर को मिले तो कभी भी पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दूसरी कंडीशन आ रही है वेट लॉस, मतलब अगर विटामिन B1 की कमी होगी तो हमारा भार घटने लगता है। तो भार में कमी का आना वो विटामिन B1 क्या या बेरी बेरी का संकेत होता है। इसके अलावा हार्ट अटैक, हार्ट अटैक वैसे तो हार्ट अटैक के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें एक कारण ये भी है कि विटामिन B1 की कमी होना और बेरी बेरी रोग की शुरुआत होना। तो हार्ट अटैक का एक मुख्य कारण होता है ज़्यादा वेट का होना, फैट शरीर में ज़्यादा होना, मोटापा होना। मोटापा वैसे सभी बीमारियों की जड़ होती है, तो अगर मोटापा वाली समस्या है तो उस वजह से हार्ट अटैक ज़्यादातर आते हैं। इसके अलावा जैसे कोलेस्ट्रॉल का हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर स्टोर हो जाना हार्ट अटैक का मुख्य कारण होता है। इसके अलावा जैसे विटामिन B3 होता है एक, B3 की वजह से 3D सिंड्रोम होता है। तो कल मैंने मतलब इसके पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 3D सिंड्रोम। अब ये 3D और विटामिन B5 की कमी से 4D सिंड्रोम होता है। 3D 4D क्या होता है, तो 3D का मतलब 3 बीमारियां D से होती हैं, इसी वजह से नाम इसका 3D और 4D पड़ गया। तो अब इसमें 3-4 बीमारियां हैं। तो जैसे B3 अगर होगा तो B3 की कमी से 3 बीमारी और B5 की कमी से 4 बीमारी D से होंगी। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले नंबर पे है डर्मेटाइटिस, माने ये त्वचा रोग है। उसके अलावा है डायमेंशिया, याददाश्त का कमजोर होना, माने जल्दी से भूल जाना चीज़ों को। उसके अलावा डायरिया, मतलब पेचिस होना, अतिसार होना, पेट खराब होना। और लास्ट वाली जो प्रॉब्लम है डेथ, माने इन सब की वजह से अगर ये समस्याएं लंबे समय तक रही तो इस वजह से डेथ हो जाना, माने मौत हो जाना। तो ये जो डेथ वाली प्रॉब्लम आएगी ये विटामिन B5 के कमी के होने की कंडीशन में क्रिएट होगी। इसके अलावा जो B3 और B5 है, इन दोनों की वजह से ये 3 प्रॉब्लम्स खास करके हो रही हैं, डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया और डायरिया, जिसमें त्वचा रोग, याददाश्त का कमजोर होना, अतिसार या पेचिस पड़ना, और लास्ट में अगर ये कंडीशन लंबे समय तक बनी रहेगी तो इस वजह से डेथ का हो जाना। इसके अलावा विटामिन सी एक होता है, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड लगा है मतलब अम्ल है, मतलब खट्टा होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो विटामिन होता है वो हर खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे दही के अंदर, उसके अलावा नींबू के अंदर, बाकी आम के अंदर, जो भी खट्टी चीज़ें होंगी, फल होंगे, उन सब के अंदर विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अब ये जो विटामिन सी होता है इसे एंटीवायरल विटामिन भी कहते हैं, मतलब एक तरह से वायरस से लड़ने का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, माने मजबूत करने का काम करता है। इसके अलावा जो इसे एंटी कैंसरस विटामिन भी कहते हैं, मतलब ये कैंसर को रोकता है। कैंसर होने अगर हमारे शरीर के अंदर कोई कैंसर सेल डेवलप हो रही है तो उसे एक तरह से रोकने का काम करता है।
इसके अलावा इसे हार्ट बीट विटामिन भी कहते हैं, माने हमारे हृदय को धड़काने में भी ये सहायता करता है। हार्ट बीट विटामिन क्यों कहा गया, क्योंकि जो हृदय स्पंदन है उसके लिए भी ये विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर इसकी कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग होता है। अब ये स्कर्वी रोग क्या होता है, मसूड़ों में मतलब मसूड़ों से मुख्य रूप से क्या होता है, खून रिसने लगता है, ब्लड आने लगता है और दुर्गंध आने लगती है मुंह से, तो इसी रोग को स्कर्वी रोग कहते हैं। अब सबसे अच्छा स्रोत, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है। तो आपको अभी तक ज़्यादातर पता होगा कि ये आंवले के अंदर पाया जाता है, लेकिन आंवले से भी ज़्यादा मात्रा इसकी चेरी फल के अंदर पाई जाती है। तो विटामिन सी जो है वो चेरी फल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मान लीजिए अगर चेरी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आंवला तो ऑप्शन होगा ही। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत चेरी है, दूसरे नंबर पे आंवला आता है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अगर दोनों दिया है तो चेरी सही होगा, और अगर केवल आंवला दिया है तो ऑप्शन ऑलरेडी आंवला सही होगा। एक विटामिन और भी होता है जिसे B17 कहते हैं। B17, बाकी बायोटीन, ऐसे कई सारे विटामिन होते हैं, फिलहाल B17 इंपॉर्टेंट है। तो जो B17 है इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। B17 भी बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है और इसे एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, मतलब ये कैंसर को रोकने का कार्य करता है। और इसकी कमी से भी ऑलरेडी क्या होता है, एनीमिया वाली प्रॉब्लम होती है। एक विटामिन B6 होता है, यहाँ पे कहीं मैंने लिखा है विटामिन B6, और एक B12 होता है। तो विटामिन B6 की कमी से, B12 की कमी से, दोनों की कमी से एनीमिया होता है, रक्ताल्पता बीमारी होती है, खून की कमी होती है, और ऐसी बीमारी मुख्य रूप से महिलाओं के अंदर होती है। ये जो एनीमिया या रक्ताल्पता वाली बीमारी होती है, ये 6 और 12, B6 और B12 दोनों के कारण होती है। और जो B12 वाला है वो तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं, उसे पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, प्राणघातक रक्ताल्पता कहते हैं। इसका मतलब अगर हमारे शरीर के अंदर ये दो विटामिन कम होगी तो इससे जो एनीमिया बीमारी होगी वो ज़्यादा खतरनाक होगी। तो अब ये प्राणघातक एनीमिया न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो अगर हम प्रॉपर दही का सेवन करें, माने दही डेली अगर अपने डाइट के अंदर लेते हैं हम लोग, तो ऐसी वजह से हमारे शरीर में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। मतलब विटामिन B12 जो है उसका सबसे अच्छा स्रोत दही होती है। तो इस तरह से जो विटामिन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन थे, जिसकी संभावना बनेगी क्वेश्चन बनने की, तो सारे क्वेश्चन आपके इन 2 लेक्चर से कंप्लीट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।